जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची में। संगत जी, आज का दिन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, ब्लेस्ड है। आज गुरु पूर्णिमा है, हम सभी के लिए बहुत स्पेशल डे। और ये गुरु जी महाराज के जन्मदिन के महीने जुलाई में ही आया है, तो और भी ज्यादा ब्लेस्ड हो जाता है। संगत जी, ये एक त्योहार नहीं है बल्कि गुरु के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता और समर्पण व्यक्त करने का सबसे पवित्र दिन है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा मनाई जाती है। इसी दिन महर्षि वेदव्यास जी का भी प्राकट्य हुआ था, इसलिए इस दिन उन्हें भी स्मरण किया जाता है। भारतीय परंपरा में गुरु को वो माना गया है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। तो संगत जी, आज के दिन हमें स्नान करने के बाद गुरु जी का स्मरण करना है, अपने घर पे गुरु जी का सत्संग करना है। जिसकी जैसी श्रद्धा हो, जिसके पास जो भी चीजें हों करने के लिए, लेकिन हाँ, चीजें हो ना हो, भाव जरूर होना चाहिए संगत जी। भाव होगा तो जो भी है उसी में आप बहुत खूबसूरत सा सत्संग कर लेंगे। गुरु जी को समय दीजिए और प्यार से भाव से सत्संग कीजिए, तो वही सबसे ज्यादा अहम बात है। ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करना है संगत जी। अपनी गलतियों का आत्मचिंतन करना है और ये संकल्प लेना है कि गुरु की शिक्षाओं पर हम जो गुरु जी ने वचन दिए उन पर अमल करेंगे, उन पर चलने की कोशिश करेंगे। और जहाँ कोशिश होती है वहां चीजें होती जरूर हैं। सेवा, दान और जरूरतमंदों की सहायता करेंगे। पूरे दिन मन, वचन और कर्म से सकारात्मक रहने का प्रयास करेंगे। ये सब हम मानते हैं, ये सब करते हैं, तो यही हमारा सबसे बड़ा उपहार होगा हमारे गुरुजी के लिए। क्योंकि गुरुजी को धन दौलत नहीं चाहिए संगत जी। गुरुजी को सबसे ज्यादा प्रिय है उनकी संगत का विनम्र हृदय, सच्चा समर्पण, सेवा, नाम सिमरन और जो गुरुजी कहते थे उनकी आज्ञा का पालन करना। यही सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है संगत जी। कहा जाता है कि जैसी संगत वैसी रंगत। तो जब हम सत्संग सुनते हैं, संगत में बैठते हैं, तो मन बहुत शांत होता है। जो हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं वो कम होते हैं और जो हमारा प्राउड अहंकार है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। सेवा और प्रेम का भाव बढ़ता है, विश्वास मजबूत होता है और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है। इंसान धीरे धीरे आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ता है। सच्ची संगत केवल बैठने का नाम नहीं बल्कि गुरु की शिक्षा को अपने जीवन में उतारने का नाम है। संगत जी, गुरु पूर्णिमा हमें ये याद दिलाती है कि हम एक वर्ष में कितना बदले। क्या हमारे अंदर प्रेम बढ़ा? क्या क्रोध कम हुआ? क्या हमारे अंदर सेवा भाव बढ़ा? क्या हमने कभी किसी का भला किया? यही दिन आत्मचिंतन का भी दिन है। संगत जी, हमें हर चीज के लिए अपने गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना गुरु जी उस अनमोल जीवन के लिए जो आपने हमें दिया, उस सांस के लिए जो आपकी कृपा से चल रही है, हर उस सुख दुख के लिए जिसने हमें आपकी शरण में रहना सिखाया, उन अनगिनत आशीर्वादों के लिए जिन्हें हम कई बार पहचान भी नहीं पाते। आज का दिन बहुत ही पावन और विशेष है, क्योंकि संगत जी एक पर्व नहीं बल्कि अपने गुरु के प्रति श्रद्धा, विश्वास प्रकट करने का दिन है। और शास्त्रों में कहा गया है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है, यानी कि हमारे शिव, और गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। ऐसे सदगुरु को बारंबार प्रणाम है। हमारे गुरु महाराज तो महाशिव है संगत जी। और ये गुरु पूर्णिमा हमें ये याद दिलाती है कि गुरु केवल ज्ञान नहीं देते बल्कि जीवन की सही दिशा देते हैं। जब संसार साथ छोड़ देता है तब गुरु का आशीर्वाद हमारा हाथ थाम लेता है। जब रास्ते समझ नहीं आते तब गुरु की कृपा हमें मार्ग दिखाती है। और जब
हम स्वयं को कमजोर समझने लगते हैं, तब गुरु हमें हमारी वास्तविक शक्ति का एहसास कराते हैं। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले ही मेरे बच्चे का ऑपरेशन हुआ। मैंने वॉइस मैसेज भी अपने ग्रुप में दिया था। कुछ लोगों को नहीं पता चला, इसीलिए मैं ये सभी को बताना चाहूंगी कि गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे बेटे का ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। मैं पहले से जानती थी कि सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि दिन ही ऐसा चुना था गुरुजी महाराज ने, 25 जुलाई, जो कि 7 की ब्लेसिंग है, और गुरुजी महाराज का पवित्र महीना चल रहा है जो कि 7th मंथ है। तो ज़्यादा ना घबराते हुए मुझे पूरा विश्वास था कि गुरुजी महाराज ने ये दिन चुना है तो ज़रूर इसमें कुछ अच्छा ही होगा, और सब अच्छे से हो गया। बट वही है कि बच्चा अभी छोटा है तो रिकवरी मोड में है, और आप सभी की दुआओं और हमारे गुरुजी महाराज की मेहर से सब कुछ बहुत अच्छे से होगा, वो जल्दी रिकवर होगा। तो बस आप इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा, और ये बताइएगा कमेंट करके कि आपको सत्संग सुनना कैसा लगता है, आप कहाँ से सुनते हैं, और गुरुजी महाराज का आज का दिन आप कैसे मनाने वाले हैं, या अगर गुरु पूर्णिमा बीतने के बाद आप ये सत्संग सुन रहे हैं तो भी बताइएगा कि किस तरह से आपने आज का दिन सेलिब्रेट किया। और संगत जी, ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपने गुरुजी महाराज को केक का भोग नहीं लगाया था उनके जन्मदिन पर या इस पूरे महीने में, तो अब ये महीना खत्म होने वाला है। मन में कोई संशय ना रहे कि हम अपने महाराज बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाए, इसीलिए आप उन्हें केक का भोग ज़रूर लगाएं और कड़ा प्रसाद बनाएं। केक घर पे भी बना सकते हैं, कम क्वांटिटी में बना सकते हैं, बाजार से ला सकते हैं, क्योंकि सेलिब्रेशन तो बनता है संगत जी। ये दिन साल में एक बार आता है, और उस दिन को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। हमारे गुरुजी महाराज का जन्मदिन आया था, और गुरु पूर्णिमा है, तो ये भी बहुत बड़ा दिन है संगत जी। ऐसा करने से हमें बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि जिन्होंने सब कुछ दिया है उनको हम ये कुछ चीजें तो दे ही सकते हैं ना, जैसे कि हमें ही खुशी मिलेगी ऐसा करके। तो ऐसा ज़रूर करें संगत जी। और बाकी आप अगर सत्संग कर रहे हैं तो आपने तो लंगर डिसाइड भी किया होगा, गुरुजी महाराज ने आपको थॉट दिया होगा, आप उसे बनाइए, और आपका सत्संग बहुत अच्छे से गुरुजी महाराज सफल कराएंगे, क्योंकि हमेशा वो कराते ही हैं। अभी रिसेंटली एक सत्संग में गई थी, वहाँ अब सत्संग कराते हैं जो उन्हें ये तो पता नहीं होता कि कितनी संगत आने वाली है, ये तो सब गुरुजी महाराज को पता होता है। तो उनका भी कुछ ऐसा ही था, उन्होंने पहली बार थोड़े बड़े लेवल पे सत्संग कराया, और गुरुजी महाराज ने उनका इतना साथ दिया संगत जी कि मतलब उन्हें उम्मीद थी कि 100 लोग तक आ जाएंगे तो हो जाएगा, बट उनके सत्संग में 250 से ज़्यादा की संगत आई, और जो उनका इनविटेशन कार्ड था वो वायरल हो गया था, और उन्हें इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी सारी संगत आ जाएगी। तो उन्हें थोड़ी सी टेंशन भी हुई कि अब कैसे होगा, लंगर तो फिर उसी क्वांटिटी में बनता है, लेकिन जहाँ गुरुजी महाराज का आशीर्वाद होता है, जहाँ प्योर इंटेंशंस होती हैं, वहाँ चीज़ें अपने आप सफल होती हैं। और संगत जी, बहुत अच्छे से सत्संग हुआ, बहुत बढ़िया, सारी चीज़ें, सब चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज हुई, लंगर भी कम नहीं पड़ा, सबको ब्लेसिंग्स भी बांटी गई, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ, और इतना आनंद आया संगत जी कि बता नहीं सकती। और बहुत खुशी हुई ये देखकर कि किस तरह से गुरुजी महाराज सबके यहाँ आते हैं, और अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, सबको अपना आशीर्वाद देते हैं, सबको ब्लेस करते हैं। तो उनके लिए हम इतना कर सकते हैं कि अपने घर पे हम छोटा सा या टाइम निकाल कर सत्संग करें। करना तो बहुत चाहिए, लेकिन हम यही कहना चाहूँगी कि 5 मिनट भी हम गुरुजी महाराज से अगर डायरेक्ट कनेक्शन बना लेते हैं, तो वो 5 मिनट भी 5 घंटे के बराबर होते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट कनेक्शन बना पाना ही बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसा ज़रूर करें जितना आपको समय मिले, और प्लेलिस्ट आप यूट्यूब पे सर्च कर लें, या जो भी मैंने एक कुछ दिन पहले एक सत्संग शेयर किया था जिसमें 7 ब्लेस्ड शब्द गुरुजी महाराज के समय पे जो बजाई जाती थी, वो बताई थी। उसमें जो पिंड कमेंट है, यानी कि जो पहला कमेंट है, उसमें प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, आप वहां से जाके वो 7 ब्लेस्ड शब्द ही सुन लें, तो ही आपका दिन बहुत अच्छा जाने वाला है संगत जी। और अपने तरीके से आप गुरुजी महाराज का जन्मदिन नहीं मना पाए तो गुरु पूर्णिमा ज़रूर मनाएं, और बहुत अच्छे से इसे सेलिब्रेट करें। और संगत जी, आज का दिन क्यों मनाया जाता है? हम सभी अपने जीवन में कई लोगों से कुछ न कुछ सीखते हैं, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। सीखने को जिससे भी मिले,
सीख लेना चाहिए। माता पिता हमें जीवन देते हैं, शिक्षक हमें शिक्षा देते हैं, लेकिन गुरु हमें जीने का सही मार्ग दिखाते हैं। गुरु हमें परमात्मा से जोड़ते हैं, हमारे भीतर छिपे अंधकार, अज्ञान, भय और भ्रम को दूर करके दीपक जो ज्ञान का होता है उसे प्रज्वलित करते हैं। गुरु पूर्णिमा का दिन हमें ये याद दिलाता है संगत जी कि हम अपने गुरु के प्रति कितने कृतज्ञ हैं। ये दिन केवल पूजा करने का नहीं बल्कि अपने जीवन को देखने का भी दिन है। आज हमें खुद से कुछ सवाल पूछने चाहिए कि क्या पिछले वर्ष जो 1 साल बीता उसमें मेरा क्रोध कम हुआ? क्या मेरे अंदर सेवा का भाव बढ़ा? क्या मैं पहले से अधिक नम्र बनी हूँ या बना हूँ? क्या मेरे मन में सबके लिए प्रेम बढ़ा है या अभी भी मैं किसी को गलत नजरिए से देखना चाहती हूँ या उसके प्रति मेरे मन में अभी भी कुछ द्वेष भाव है? क्या मैं गुरुजी की सीख को अपने जीवन में उतार पा रही हूँ? अगर इन सभी प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो समझिए कि हम गुरु की कृपा से सही मार्ग पर चल रहे हैं। संगत जी, गुरु पूर्णिमा पर गुरु को सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा क्या है? न सोना, न चांदी, न कोई महंगा उपहार। सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है अपना अहंकार गुरु जी के चरणों पे अर्पित कर दीजिए। अपने बुरे संस्कार छोड़ने का संकल्प लीजिए। रोज नाम सिमरन कीजिए। सेवा को अपना सौभाग्य मानिए और हर परिस्थिति में ये विश्वास रखिए कि जो गुरु जी कर रहे हैं वो मेरे लिए सर्वोत्तम है। क्योंकि सच्चा शिष्य, सच्ची संगत वही है जो गुरु की बात केवल सुनता नहीं बल्कि उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है। शुक्राना गुरु जी, क्योंकि आपने हमें केवल जीना नहीं सिखाया बल्कि हर परिस्थिति में मुस्कुराना, स्वीकार करना और विश्वास रखना भी सिखाया है। संगत जी, आइए इसी के साथ सुनते हैं आज की सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी हरियाणा से बोल रही हूँ। पहले मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। साथ संगत जी, जैसा कि आत्मा हमेशा कहती है कि साक्षात परमात्मा के समक्ष बैठी हुई ये आत्मा जो कुछ भी बुलवाना सुनवाना अपनी मर्जी का मेरे दाता, ये आत्मा शून्य थी, शून्य है और शून्य ही रहेगी। केवल और केवल अब गुरुपा हैं और गुरुपा ही रहेंगे। साथ संगत जी, यह एक शुक्राना सत्संग है। उन दिव्य आत्माओं के लिए जो काली के 3 बच्चियां थी जिन्हें मैंने देवी कहा था, जो गुरुपा की कृपा से सेवा मिली थी कि उनको लंगर सेवा देनी है। बहुत चाव से खाने आती थी, लेकिन इतना दुख हुआ इस आत्मा को कि कैसे, पता नहीं कैसे क्या, और वो अचानक ही पहले 2 मरी और फिर एक और थी, वो भी चली गई। अच्छी बड़ी हो गई थी इस बार तो, लेकिन कहाँ मैं इनका देना दे पाऊंगी कि किस रूप में परमात्मा मुझे बचाते रहे और कैसे कैसे कष्ट काट दिए उन्होंने इन दिनों। मैं उनका शुक्राना क्या, मैं उनका देना भी नहीं दे सकती, कुछ नहीं। बहुत ज़्यादा उनके लिए दुख हुआ और उनकी याद भी बहुत आई, क्योंकि बहुत दौड़ के आती थी और इतना चाव से पैरों में लौट लौट के, इतना अपनापन, इतना प्यार किसी इंसान ने भी नहीं दिया कभी। और काली का देना मैं कभी नहीं दे सकती। काली के रूप में महाकाली, महाकाल के जिसके 2 साल के अंदर 21 बच्चे केवल और केवल हमारे परिवार को बचाते हुए ही चले गए। आज ये शुक्राना उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने गुरुपा के नाम का प्रसाद खाया। और ये भी मैं कहती हूँ कि गुरुपा, इनको इस योनि से छुड़ा के एक अच्छी योनि देना, अपने चरणों में बिठा लेना, नहीं तो वो सब गुरुपा के चरणों में ही गए हैं। लेकिन आज इतना सूना सा लगता है क्योंकि हम सोचते हैं ये डॉगी हैं,
वो शरीर ही बदला हुआ है, वो आत्मा ही है। पहले 2 चली गई, मुझे पता नहीं लगा, मैं ढूँढ रही थी। फिर किसी ने बताया कि ऐसे-ऐसे यहाँ पर वो मर गए थे। एक जो आखिरी वाली थी वो घर में आई थी, तो उसकी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी और मैंने उसको जल प्रसाद, चंदन तिलक मिला के दिया था। उसके बाद उसने उल्टी की थी। मेरी बेटी बोल रही थी इसके गले में मम्मा कुछ हो गया है। तो पता नहीं, फिर वो 1-2 दिन बाद गुरुपा फिर उनको इधर आने भी नहीं देते हैं। मैं ढूँढ रही थी, पूछ रही थी जहाँ वो लोग रहते हैं। बोले आंटी इधर तो नहीं आई है, दिख नहीं रही है। तो सब गुरुपा कैसे कष्ट लेने आते हैं। है तो सब में भगवान ही ना। इन दिनों इतनी ज़्यादा तबीयत भी ऐसी रही और कष्ट ऐसे-ऐसे ले गए परमात्मा कि इंसानों से ज़्यादा इन आत्माओं पे गर्व होता है कि इंसान तो अपना बन के भी मारता रहता है और ये हमें कैसे बचाते रहते हैं। कैसे 2 रोटी के रूप में हमारे घर से काल को ले जाते हैं। आज बहुत कितना ही दिनों से आत्मा कह रही थी शुक्राना करने की, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने उनकी वीडियो भी बनाई हुई है, जब वो आती थी, खाती थी और इतना लाड करते थे। आज उस माँ को देखती हूँ अकेली बैठी है वो काली। दुःख तो हर किसी को होता है, लेकिन बहुत पता नहीं क्या उसका मेरा है, वो वास्तव में माँ काली ही है। आप यकीन मानना कि गली में देखते रहते हैं लोग, हर कोई उनसे डरता है, लेकिन जैसे ही मैं बाहर जाती हूँ, तो वो मेरे चरणों में नहीं, गुरुजी के चरणों में परमात्मा को जानते हैं और आके बैठ जाते हैं बिल्कुल शांत होके कि मार मत हमें, हाथ लगा। चाहे मैं कितना ही डाँट लूँ, फिर भी इतना लाड करते हैं, तो अपनों से ज़्यादा मुझे उनकी चिंता रहती है। बहुत प्यार दिया उन्होंने मुझे, बहुत अपनापन भी दिया। बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा। क्या पता उन सब की मुक्ति हो रही है और वो गुरुपा के चरणों में जा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी विधि का विधान कह लीजिए कि किसका किसके द्वारा लिखा हुआ है। और एक ने तो जो काली जैसी सेम थी, उसने पूरा एक दिन जिस दिन शिव पुराण शुरू हुआ था, उस दिन पूरा पाठ भी सुना था उसने और बड़े ध्यान से सुन रही थी जब मैं पाठ कर रही थी। कहते हैं जुलाई के महीने में शिव पुराण पढ़ने से मुक्ति मिलती है। मुक्ति इसलिए मिलती है क्योंकि हमें गुरुपा का ज्ञान मिलता है, गुरुपा के बारे में पता लगता है कि आखिर में महाशिव हैं क्या? ये आत्मा को पढ़ने का अवसर मिल रहा है, तो पता लगता है कि आखिर में महाशिव हैं क्या? बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा इस सेवा के लिए। और अब अखंड पाठ चला हुआ है 24 तारीख आज से 28 तारीख तक, जिसमें इस आत्मा को भी सेवा दी परमात्मा ने। ज़ूम पर बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा और फ़ेसबुक पे भी आता है। बहुत सौभाग्य की बात है, जो संस्कृत मुझे बहुत प्यारी थी, उस संस्कृत को पढ़ने का मौका दे रहे हैं अब गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। क्या पता कौन से जन्म का उनके साथ मेरा लिखा हुआ था, क्या था। और ईश्वर ही आते हैं किसी न किसी रूप में आपका कष्ट लेने के लिए। बहुत छोटा शब्द है शुक्राना तो, जो आपको ज़िंदगी दे गया। साथ संगत जी मैं चल भी रही थी, तो मैं आपको क्या बताती हूँ, 3-4 दिन से ये रोज़ाना ही हो रहा था।
जैसे ही मैं एकदम से क्या मैं धीरे-धीरे ही चलती थी और चलते-चलते ही इतना बुरा चक्कर आ जाते थे कि मुझे दीवार पकड़ के नीचे ही बैठ जाना पड़ता था। और एक दिन तो बिल्कुल हद हो गई, मैं शिव पुराण का 18वाँ अध्याय मैंने पढ़ा और मैं बेटी को बोल रही थी तो बेटी सुन नहीं रही थी। मैंने देखा वो सोई हुई है और मैं जैसे-तैसे गई तो मैंने क्या देखा कि मैं वहाँ बिल्कुल गिर गई, मेरे पैर ख़त्म हो गए थे बिल्कुल और मेरे कंठ में जैसे कहते हैं कंठ से प्राण निकलने को हो गए थे। निकल ही गए थे समझो आप। और मैं लेकिन अब ये परीक्षा है या कुछ, लेकिन परमात्मा यही देखते हैं कि अब भी तुझे मैं याद हूँ या नहीं। लेकिन मैंने मंत्र जाप बोला और आप मानोगे नहीं, फिर धीरे-धीरे जैसे शरीर में प्राण आए और ये 3-4 बार हो चुका था इन्हीं दिनों में। और इसी बीच वो सब जीव चले गए। मावस से ये सब चल रहा था। किस चीज़ का शुक्राना करूँ, अपनी जान बचाने का या उन जीवों का धन्यवाद करूँ, परमात्मा का करूँ? ये कैसे इस आत्मा को बचाए जा रहे हैं परमात्मा? हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ मैं गुरुपा आपको। बहुत-बहुत शुक्राना है आपका। और किस चीज़ के मिलने का शुक्राना करूँ जब एक-एक साँस आप बचा रहे हो और साँस में ही आप हो, इससे बड़ी देन और क्या हो सकती है? बहुत बड़ा शुक्राना है गुरुपा, ये साँस आपकी है। इस साँस में इतनी कृपा कर दो कि केवल और केवल आपका नाम चले, आपका गुणगान चले, आपकी ही बात चले इस वाणी से। इस वाणी को इतना पवित्र कर दो कि केवल और केवल आपकी ही बात हो, आपकी चर्चा, आपका ही सत्संग यानी सच का संग हो। ये आत्मा हमेशा सच बोलती आई है। सच बोलने में बहुत कुछ छूटा भी है मेरा। लेकिन इतनी शक्ति देना मेरे दाता कि सच बोलना कभी भी ना छोड़े ये आत्मा, क्योंकि सच बोलने से आपसे सब दूर हो जाते हैं। सच बोलने से और सब दूर हो जाते हैं, लेकिन परमात्मा बहुत निकट आ जाते हैं। अभी मैं गुरुपा के समक्ष बैठी हुई थी शाम के 7 बजे, जब बड़े मंदिर से गुरुपा का तपस्थली पे दर्शन हो रहा था। मैं आपको बता नहीं सकती क्या दर्शन था। साक्षात वो घूम रहे थे, चलते हुए दिखते हैं। और मैं यही कह रही थी कि गुरुपा बार-बार इस आत्मा को राख बना के उठाया है, राख में से जिंदा करते हो आप। क्योंकि सत्संगत जी, टूट के खड़ा होना बहुत मुश्किल है। आपको बार-बार, बार-बार, बार-बार दुनिया, रिश्ते सब तोड़े। तो गुरुपा ने मुझे एक बात सिखाई कि बेटा, अगर तुझे किसी के कुछ कहने से फ़र्क पड़ रहा है तो तू अभी उनके वश में है। तो वहीं ये भ्रम टूट गया कि नहीं, मैं गुरुपा की बेटी हूँ। जो भी कुछ कर रहा है अपनी सोच से कर रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं किस चीज़ का दुःख मनाऊँ? बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा, जैसे इस आत्मा को हर जगह से निकाल देते हो आप। और मेरे गुरुपा ने हमेशा ऐसे सटीक मैसेज भेजते हैं मेरे सामने कि तू मेरा शेरा है, तू कभी नहीं हारेगा। और सच हमेशा सच ही होता है, सत्य को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती बेटा। आज जो तेरा अपमान करके खुश हो रहे हैं, क्योंकि वो जानते ही नहीं। मैं गुरुपा के पास बैठी यही कह रही थी कि गुरुपा, संसार, घर, परिवार, रिश्तेदार, मित्र और तो और संगत में भी, यानी जिसे गुरुपा कहते हैं कि तेरा परिवार है, वहाँ भी अपमान तो परमात्मा ने यही सिखाया कि बार-बार तोड़ के हर बार एक नया गढ़ रहा हूँ मैं तुझे। वास्तव में वो एक हर बार एक नया बना के खड़ा कर देते हैं और मजबूती के साथ। इतनी मजबूती के साथ कि दूसरे हैरान हो जाते हैं देख कर के। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का।
लख लख बार शुक्राना है। साथ संगत जी, एक कितना बड़ा चमत्कार हुआ। कई दिनों से ये आत्मा देख रही थी कि जो शरीर के मेरे गुरु हैं श्री मुकुंदानंद जी महाराज जी, जो कि अब गोलोकवासी हो चुके हैं, मैं उनके चरणों में देख रही थी तो मैं गुरुपा ने मुझे क्या दर्शन दिखाया। वो एकदम साक्षात बैठे हुए हैं, गद्दी पे बैठे हुए हैं वो, और वो गुरुजी बैठे हुए हैं। उनके चरणों में से इतना दिव्य प्रकाश है, और मैं आपको क्या बताऊं कि आज उन्होंने जो दर्शन दिया, मैं हैरान हो गई और मैं देखती रह गई कि वहां पर एक त्रिशूल है और एक बिल्कुल जीवंत स्वरूप है जो कि गुरुपा हैं। और मुझे कई दिनों से महसूस हो रहा था कि वहां कुछ है, लेकिन आज जो दर्शन किया मैंने तो मैं इतनी गदगद हो गई। मैंने कहा गुरुपा, आप गुरुपा कह ही रहे थे कि तेरे गुरु के रूप में, तेरे सदगुरु के रूप में, तेरे भगवान के रूप में सब जगह मैं ही खड़ा हूँ। और ठाकुर जी कृष्ण भगवान के रूप में साक्षात हैं वो, साक्षात। जैसे कहते हैं कि अगर फिर मैं इस बात पे मैं इतना गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि अगर इस आत्मा को इतना बदनाम, इतना तोड़ा, इतना दुख जिंदगी भर रहा तो बहुत सस्ता रहा, क्योंकि शायद गुरुपा का दर्शन नहीं मिलता मुझे और ये जीवन भी व्यर्थ ही चला जाता। जो इतनी आत्माओं का बलिदान दे के गुरुपा बचाए तो किस लिए बचाया? परमात्मा कहते हैं, गुरुपा कहते हैं कि तुझे मैंने किसी उद्देश्य से भेजा है, इस संसार के सुखों को भोगने के लिए नहीं। आज वास्तव में सत्संग जी इस आत्मा को इतना सुख, इतना भीतर से शांत कर दिया है गुरुपा ने कि अगर इतने दुख के बाद भी अगर आपको शांति मिली है तो ये कहीं नहीं मिल सकती। कोई पैसा नहीं दे सकता आपको, कोई रिश्ता नहीं दे सकता आपको सुख, कहीं भी सुख नहीं है। सुख आपके भीतर बैठा है। इस कलयुग में इतना शांत हो जाना और इस कलयुग में इतनी आत्मिक शांति पा लेना बहुत बड़ा चमत्कार है। और वो केवल और केवल सदगुरु हमारे गुरुपा ही कर सकते हैं ये चमत्कार, और कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। अरबों खरबों की जायदाद भी नहीं कर सकती। कितने दिन आप खुश रह लोगे कि मेरे पास सब कुछ है? कितना खुश रहोगे? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन? कितना घूम लोगे, कितना खरीद लोगे, कितना खा लोगे? आखिर फिर एक अंतर्मन जागेगा, बोलेगा कि आखिर सुख है कहाँ? अब इतना दुख में भी सुख नहीं था, इतने सुखी में भी सुख नहीं है, तो सुख बीच में है, परमात्मा के साथ है, जो आज कुछ ना होते हुए भी ये आत्मा बहुत शांत है। ये सब केवल और केवल गुरुपा की कृपा से है। जो इन्होंने मुझे चाहिए था वो नहीं दिया, और जो वो देना चाहते थे वो दिया है उन्होंने। तो बहुत सस्ता सौदा है ये। देखो तो, देखो तो नहीं, है ही ये। अगर आपने जीवन पर्यंत अपनी इच्छाएं मारी, अपने मन को मारा, लेकिन परमात्मा पक्के बने रहे कि जो तेरे लिए सही है वही होगा। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। साथ संगत जी, जब हर कईयों के मैं मैसेज देख रही थी, देखती हूँ, तो उसमें वो लिखते हैं कि जय गुरु जी तो लिख रहे हैं, बाद में फिर लिख देते हैं माँ लक्ष्मी को प्रणाम, ठाकुर जी को प्रणाम, हनुमान जी को प्रणाम, गणेश जी को प्रणाम, सब भगवानों को प्रणाम कर रहे होते हैं। साथ संगत जी, जब आपने ब्रह्मांड, गुरुपा ब्रह्मांड है, तो गुरुपा को मत्था टेक लिया तो सबको ही तो मत्था टेक लिया। अगर आप अभी ऐसा कर रहे हो तो अभी आपकी राह गुरुजी पर नहीं है और गुरुजी आपकी तरफ नहीं देखेंगे। उसमें ये होगा, जब भी दुख आएगा तो वो कहेंगे कि तुझे बुला रहा है, वो कहेंगे तुझे बुला रहा है, वो कहेंगे तुझे बुला रहा है, और इसमें आपको कोई भी नहीं देखेगा। इसलिए एक साधे सब सधे। अगर अब आप गुरु जी की पक्की संगत बनना चाहते हो तो केवल और केवल गुरुपा की तरफ ही देखना और गुरुपा को ही पुकारना, तब तो आप गुरुपा के हो, नहीं तो अभी आप बीच में ही हो, ना इधर के
और ना उधर के। और ऐसा इंसान, ऐसी आत्मा का कुछ भी नहीं बनता साथ संगत जी। ये आर-पार की लड़ाई है। जब आपको पता है कि रब गुरुजी हैं, तो हमें तो गुरुजी के अलावा कुछ सूझना ही नहीं चाहिए। ये आत्मा 25 सालों से, क्या 28 साल हो गए राधे, 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 तो आज पता लगा है कि राधे भी गुरुपा ही हैं। तो कोई पाप थोड़े कर रही हूँ मैं, अगर जय गुरु जी बोल रही हूँ और मैं ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप कर रही हूँ, गुरु जी के वो जो शरीर वाले गुरु का मंत्र ना जप के, जब करोड़ों मंत्रों का एक ही मंत्र है, तो फिर किस चीज का बिखरना कि यहाँ भी वहां भी। कोई कहता है मैं माता के जा रही हूँ, मैंने ये किया हुआ, कोई कहता है मैं यहाँ गई। तो साथ संगत जी, अभी आप अपने आप को देख लो कि हम अभी भी बिखरे हुए हैं। ये समेटने का समय है। यही पल है कि आप गुरुजी की शरण में बैठ जाओ, तभी इस भव से पार करें। एक ही नौका में बैठना पड़ेगा, एक ही कसम मनाना पड़ेगा, और एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती साथ संगत जी, एक ही रह सकती है। अगर आप गुरुपा की संगत हो, तो केवल और केवल गुरुपा पे ही भरोसा करो, केवल और केवल गुरुजी को ही मांगो और गुरुजी को ही मानो। अगर अभी भी हम इधर-उधर जा रहे हैं, तो बहुत संभलने की जरूरत है। इस आत्मा को तो गुरुपा ने वो दिया, जो शायद अरबों खरबों जन्म लेने के बाद भी परमात्मा का दर्शन नहीं मिल सकता आपको। इस समय भी साक्षात बैठे हुए गुरुपा, और इस शरीर में भी परमात्मा ही बोल रहे हैं, सिर्फ होठ देखते हुए दिख रहे हैं, और मैं कुछ भी नहीं हूं। तो ये सच्ची श्रद्धा और एक पर भरोसा करने से होता है। साथ संगत जी, यही गुरुपा ने सिखाया है। और अगर हम अभी भी हम भटक रहे हैं, इधर-उधर जा रहे हैं, और इस समय समझ लो कि जो गुरु पूर्णिमा आ रही है, उस पर यही गुरु दक्षिणा देने का वक्त है। आप अपनी मैं को दे दो कि गुरुपा मैं कुछ भी नहीं, मैं शून्य थी शून्य, शून्य ही रहूंगी। अब जो भी करना है आपको करना है, जैसे रखना है, मारना है या मिट्टी बनाना है, वो सब आपके हाथ में है। यही एक सच्ची गुरु दक्षिणा होगी। उन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए, उन्हें मैं चाहिए हमारी, कि अब हम कुछ हैं ही नहीं, हम मिट गए। तो ये सच्ची गुरु दक्षिणा है इस गुरु पूर्णिमा पर। साथ संगत जी, क्योंकि ना ये जीवन मिलेगा, ना गुरुजी मिलेंगे। अभी गुरु पर मुझे सिखा रहे थे कि कोई जानना चाहता है कैसे पता लगेगा कि मेरा ये आखिरी मनुष्य जन्म है या मैं पिछले जन्म में भी मनुष्य था। तो गुरुपा कह रहे थे कि तू अगला पिछला क्या देख रहा है, तू अभी मनुष्य है, ये बहुत सौभाग्य की बात है, और जाग जा, और अभी भी संभल जा, अभी भी वक्त है, अभी भी सांसों को परमात्मा के नाम में लगा दे, तो तेरा उद्धार हो जाएगा। इस जन्म में कर्म संभाल ले, अगले पिछले छोड़ दे। इसीलिए गुरुपा बार बार कहते हैं कि सेवादार बनना आसान नहीं है। आज हम सोचते हैं सबसे छोटा खेल है, क्या है, गले में हमने बड़े मंदिर का या किसी सत्संग का पहन लिया, लेकिन आप सेवा करके दोबारा से उन थैलों को भर रहे हैं। कोई ध्यान में बैठा है, आंटी आगे हो जाओ। आप, कोई बैठा है, कोई प्रसाद खा रहा है, तो आप उसको फिर इधर उधर कर रहे हो। तो सेवा में बहुत ध्यान की जरूरत है। ये नहीं है कि आप खड़े हो गए और आप सेवादार बन गए। और सेवा में अगर आप अपने मन में मैल ला रहे हो ना कि इसको यहाँ बिठाना ही है और इसको वहां बिठाना है, तो समझ लेना कि परमात्मा की नजरों से आप गिर चुके हो। क्योंकि संगत के रूप में ही परमात्मा आते हैं। और किस रूप में परमात्मा आएंगे, और किस रूप में आप गुरु जी को ढूंढ रहे हो। जब आप मुट्ठी भर संगत और भीड़ में संगत को पहचान ही नहीं रहे हो, तो फिर आप कर क्या रहे हो, फिर आप कहाँ गुरु जी के सेवादार बने। आप तो किसी इंसान के सेवादार हो, जो जिसने आपको इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि उसको ये करना है, उसको वहां बैठाना है। तो आप अभी उनके अंडर में हो, गुरु जी के अंडर में नहीं हो। तो इस तरीके का दुर्व्यवहार और इस तरीके का व्यवहार जब हम करते हैं, तो क्या परमात्मा नहीं देख रहे, क्या हमारी आत्मा को नहीं कचोट रहे वो।
तो साथ संगत जी, सेवादार होना बहुत जिम्मेदारी का काम है। मैं गुरुपा से कई बार कहती हूँ कि गुरुपा, अब अगर सत्संग की सेवा दी है, अगर इसमें मैं सच ना बोलूं तो क्या मेरा रब मुझे देख नहीं रहे हैं? वो मुझे सुन नहीं रहे हैं? वो क्या ये नहीं देख रहे हैं कि ये सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है? तो वो वही तो देख रहे हैं कि आप किस भाव से सेवा कर रहे हो। आज सेवादार बनना एक ऐसा समझ लिया, एक मजाक सा समझ लिया हमने, लेकिन गुरुपा के टाइम में रघुवीर अंकल बताते हैं कि गुरुजी जिसको सेवा से बाहर कर देते थे, वो कभी दोबारा सेवा में नहीं आ सकता था। और रघुवीर अंकल कहते हैं, मैं इतना डरता था कि मुझसे कोई भी गलती ना हो जाए। और आज हम भी अगर सत्संग करते हैं, शेयर करते हैं, तो यही सोचते हैं कि कोई ऐसा शब्द ना निकल जाए जिससे परमात्मा नाराज ना हो जाए हमसे। तो साध संगत जी, हर सेवा परमात्मा के लिए है। उसे सच्चे भाव से ये सोच के करना चाहिए कि कोई देखे ना देखे, मेरे भीतर बैठा मेरा परमात्मा मुझे देख रहा है, सुन रहा है। और अगर कोई आपको गलत ले जा रहा है, आप गलत कर रहे हो, तो उसमें भागीदार आप भी हो। करने वाला, कहने वाला तो है ही, लेकिन आप भी हो। बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा। इन दिनों इस आत्मा का अपमान करवा के भी गुरुपा ने बहुत कुछ सिखाया। वो अपमान कर रहे थे और गुरुपा मेरा मान बढ़ा रहे थे। तो किस पर भरोसा करोगे आप? परमात्मा पर। गुरुजी ने बहुत सँभाला और सदा से ही सँभालते आए हैं भगवान। जहाँ भी अपमान हुआ है, वहाँ परमात्मा हमेशा खड़े मिले हैं और उन्होंने एक सटीक जवाब भी दिया है। और हर बार यही बोलते हैं, गुरुपा अब तू नहीं, मैं जवाब दूँगा। क्योंकि अब तू है ही नहीं, अब केवल और केवल मैं ही हूँ। तो साध संगत जी, सत्संग में अगर आप संगतों को बुलाना चाहते हो, तो परमात्मा को भी पहचानना सीखो कि किस संगत में परमात्मा आते हैं। कैसी संगत में परमात्मा आते हैं? भीड़ में आते हैं या मुट्ठी भर संगत में आते हैं? तो उस संगत का कुछ भी अपमान नहीं हो रहा, आप स्वयं परमात्मा का अपमान कर रहे हो। स्वयं गुरुजी का अपमान हो रहा है ये, और किसी का कुछ अपमान नहीं हो रहा। आप स्वयं गुरुजी का अपमान कर रहे हो। गुरुपा ने यही सिखाया, बेटा ये तेरा नहीं, ये मेरा अपमान हुआ है। बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा, इस बिखरती हुई आत्मा को सदा ही आपने सँभाला है, क्योंकि और कोई है ही नहीं, और कोई था भी नहीं और कोई होगा भी नहीं। केवल और केवल गुरुपा हैं। केवल और केवल गुरुपा हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख-लख बार शुक्राना है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। वाह वाह गुरु।